Hello, sixth class. This is your math subject. Children, today we are going to continue our chapter 9, exercise 9.b. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start. Angle. So what is angle? The figure formed by two rays with same interior point is called an angle. यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रही है दिखाई दे रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंगल. द कॉमन इंटीरियर पॉइंट इन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. यहाँ पर जो टू रेज हमारी ज्वाइंट होती हैं जिस पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. द टू रेज विच फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म और साइड. जो टू रेज इन एंगल्स को बनाती हैं उनको हम बोलते हैं आर्म्स या फिर साइड. ओके. एंड एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है ये. ओके आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. दिस इज साइन ऑफ एंगल. नाउ इन द एडजेसेंट फिगर टू रे, आपको जो ये फिगर दिखाई दे रही है इसमें हमारी टू रेज हैं ओ ए एंड ओ बी. एंड इनका जो वर्टेक्स है वो ए है. ओके. एंड इस एंगल को हम नाम देते हैं बेटा एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं एंड एंगल ओ बी बोल सकते हैं. आपको जो वर्टेक्स है वो मिडल में रखना होगा, जैसे यहाँ पर हमारा मिडल में है. नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे व्हेन देयर आर मोर देन वन एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस. जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4. सो इनको हम नाम देंगे एंगल 1 2 3 एंड 4 और इनको हम लिखेंगे इस फॉर्म में. नाउ एंगल AOD हमारा इक्वल टू एंगल 1 है, एंगल DOB इक्वल टू एंगल 2 है एंड सेम एज. नाउ कम नेक्स्ट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल. Interior of angles. The interior of angle consist of the those point which lies inside the angle. जो point हमारे angle के अंदर होंगे उनको हम बोलते हैं interior of angle. So यहाँ पर point A and B interior of angles है point हमारे. Now exterior of angles जो हमारे angle के outside होते हैं. So here point C and point D is exterior point of an angle. Now एंगुलर रीजन्स हमारे क्या होंगे बेटा? जो हमारे एंगल के ऊपर हमारे पॉइंट बनते हैं. तो यहाँ पर हमारे हैं E, F, P एंड R. ओके. सो ये हमारे एंगल P के आर के एंगुलर रीजन्स हैं. नाउ कम्स नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल. सो व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? यहाँ पर आपको फिगर गिवन है बेटा. So in this figure, two angles are said to be adjacent if they have a common vertex, a common arm, and other two non-common arms are on the opposite side of the common arm. ये हमारे opposite है and one हमारी जो है ये common arm है both angles की. Okay, it means these are adjacent angles. Now start our exercise 9.b. First part. Select the correct answer. First question is in the given figure, angle XYZ कैन नॉट बी रिटर्न एज. जो एक्स वाई जेड है उसको हम क्या नहीं लिख सकते इनमें से? एंगल हम वाई लिख सकते हैं क्योंकि वर्टेक्स हमारा वाई है. एंड हेयर सी एंड डी में आप देखेंगे मिडल में है हमारा वाई. सो हम इन फॉर्म में लिख सकते हैं. बट जो बी पॉइंट है बेटा आपका एंगल जेड एक्स वाई, सो दिस इज नॉट, इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते. सो दिस इज आवर आंसर. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ एंगल पी क्यू आर. एंगल पी क्यू आर को हम और क्या नाम दे सकते हैं बेटा? एंगल आर क्यू पी, बिकॉज क्यू हमारा मिडल में होना चाहिए. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी इज. आपको पॉइंट बताने जो इंटीरियर है एंगल ए बी सी के. सो इंटीरियर पॉइंट्स हमारे कौन से हैं? पॉइंट क्यू हमारा इंटीरियर है ए बी सी के. ओके. सो क्यू बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ कम्स नेक्स्ट B part. Solve the following. First question. Name each of the following angle in 3 different ways. आपको 3 टाइप से आपको एंगल के नेम देने हैं. A part is CDE. ओके. यहाँ पर हमारी टू आर्म्स टू रेज जो है मिल रही हैं. सो ये हमारा एंगल बना रही हैं. सो इसको हम क्या कह सकते हैं? एंगल 2 बोल सकते हैं इसको, एंगल D बोल सकते हैं, या फिर CDE या EDC. आपको 3 डिफरेंट वेज में आपको लिखना है. सिमिलरली आप बी सी एंड डी पार्ट करेंगे. सो यहाँ पर आपको आंसर की गिवन है. फर्स्टली यू डू इट योर सेल्फ एंड देन चेक योर आंसर विद दिस आंसर की. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. सी इन योर बुक. नेम द पॉइंट दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑन द एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ एंगल बी एंड एंगल वाई. सो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं
हम आपको बताना है नेम ऑफ द पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट हमारे कौन से हैं, V एंड Q, एंड द एक्सटीरियर पॉइंट हमारे कौन से हैं, T एंड S, एंड बाउंड्री पे हमारे कौन से हैं, सो यहाँ पर हमारे बाउंड्री पर हो गए A एंड C पॉइंट। ओके, सो सेम आप B पार्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप अपने आंसर को चेक करेंगे। हेयर नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजेसेंट फिगर राइट 2 मोर नेम ऑफ ईच ऑफ द एंगल मार्क्ड। सो आपको फिगर गिवन है बेटा, सो आपको इनके नाम देने हैं। फर्स्टली एंगल 1 इक्वल, एंगल 1 को हम और क्या बोल सकते हैं, एंगल BAD, एंगल 2 एंगल CAD, एंगल 3 को एंगल BAC। सेम आप इसको रिस्पेक्टिवली करेंगे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजेसेंट फिगर राइट द फॉलोइंग। सो ए पार्ट है बेटा आपका वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो आपको जो गिवन फिगर है आपकी अपनी बुक में देखेंगे, सो यहाँ पर हमारा जो वर्टेक्स है वो क्या है, B है। सो ये ऑप्शन ए पार्ट का आंसर हमारा B है। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे नेम ऑफ द एंगल, आपको नाम देना है एंगल का। सो एंगल ABC हम नाम दे सकते हैं, आप इसका नाम एंगल B भी दे सकते हैं, एंगल CBA भी दे सकते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट आप देखेंगे पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, आपको इंटीरियर पॉइंट्स लिखने हैं। सो इंटीरियर पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, जो हमारे एंगल के अंदर है। सो D, G, J। नाउ डी पार्ट आप देखेंगे आर्म ऑफ एंगल। सो आर्म कौन सी हमारी, AB एंड BC, 2 आर्म्स है हमारी। नाउ ई पार्ट आप देखेंगे पॉइंट लाइज ऑन द एंगल। सो AEHFC, ये हमारे पॉइंट्स हैं एंगल के ऊपर। नाउ नेक्स्ट F पार्ट देखेंगे पॉइंट ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, जो एंगल के एक्सटीरियर पार्ट्स हैं वो आप पॉइंट्स हैं वो आपको बताने हैं। सो I and K आवर एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5। सी इन योर बुक, नेम ऑल द एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स। सो आपको फिगर दी हुई है, ए पार्ट आप देखेंगे सी इन योर बुक, यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिया, रेक्टेंगल दिया हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पर D एंड B को ज्वाइंट किया हुआ है। सो आपको बताना है बेटा इनके नेम। सो ए पार्ट इज एंगल DAB, एंगल ADB, यहाँ पर कौन कौन से हमारे एंगल बन रहे हैं, एंगल BAD, एंगल ADC, एंगल BCD, एंड रिस्पेक्टिवली आप इनके नाम देंगे। नाउ सेम यू हैव टू डू योरसेल्फ B पार्ट एंड देन चेक योर आंसर विद दिस आंसर की। एंड क्वेश्चन 6, do it yourself. Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.